हेलो स्टूडेंट्स, वाली क्लास कोचिंग क्लासेस की ओर से ऑनलाइन वीडियो का जो हमारा सेशंस है, इसमें आज हम 10th स्टैंडर्ड एंटायर हिंदी दूसरी इकाई का सबसे आखिरी लेसन जो है, एक्चुअली ये कविता है, वो देखने जा रहे हैं। इसके बाद में हमारी दूसरी इकाई का पूरा पोर्शन जो है, टेक्स्ट बुक का जो पोर्शन है, वो यहाँ पर खत्म हो जाएगा। तो आज की जो हम पोएम देखने जा रहे हैं, उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने हाथ में पहले तो ये लोक भारती जो आपकी किताब है वो लेके बैठिए, ताकि आपको ये वीडियो देखते वक्त बड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है। मुकुटधर पांडे, समता की ओर। मुकुटधर पांडे जी जो है हमारे, उनकी ये कविताएं हैं, बहुत सुंदर है। इनका जन्म 1895 में बिलासपुर में हुआ था और इनकी मृत्यु 1989 में हुई थी। तो छायावाद के प्रतिष्ठित कवि हैं मुकुटधर पांडे जी ने 12 वर्ष की अल्पायु से लिखना चालू कर दिया था। अपनी काव्य रचनाओं में मानव प्रेम, प्रकृति, सौंदर्य, मानवीकरण, आध्यात्मिकता और गीतात्मकता के तत्व प्रमुख रूप से परिलक्षित होते हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ने शिशिर ऋतु में पड़ने वाले अत्यधिक ठंड से परेशान प्राणियों, साधन संपत्ति और अभावग्रस्त व्यक्तियों के जीवनयान का सजीव वर्णन किया है। इसमें इनका कहना यह है कि समाज में जो भी चीज़ें हैं वो सबको समान रूप से मिलना चाहिए। ये बहुत अच्छा संदेश मुकुटधर पांडे जी ने दिया है। वरना अदरवाइज क्या होता है कि समाज में जितनी भी चीज़ें, उसका असमान वितरण होता है, किसी को कम मिलता है, किसी को ज़्यादा मिलता है। तो फिर ये बेटर है कि थोड़ा एक जैसा सबको मिले तो समाज का विकास होगा। तो ये जो आज की कविताएं, ये जो रचना है, ये बहुत सुंदर है। समता की ओर बहुत अच्छा मैसेज हमारे लिए, सोशल मैसेज हमारे लिए देती है। चालू करते हैं। ठीक। बीत गया हेमंत भ्रात, शिशिर ऋतु आए। भ्रात का मतलब है भाई। हेमंत भाई जो है, हेमंत अब चला गया है, भाई जो है, और उसका भाई जो है शिशिर आ गया है। अब शिशिर ऋतु में क्या होता है वो आपको मैं बताता हूँ। और ये एक्चुअली कविता हमको बराबर समझाती है। प्रकृति हुई द्युतिहीन, कवनी में कुझान टिका है छाया। द्युतिहीन का मतलब क्या है? तेजहीन। द्युतिहीन का मतलब है तेजहीन। और कुंजटिका, कुंजटिका, कुंजटिका का मतलब है अवनी में कुंजटिका चाहिए, मतलब पूरा कुंजटिका चाहिए, मतलब अवनी पूरी तरह से निस्तेज हो गई है। जैसे ही हेमंत ऋतु था तब तक सब अच्छा था। अब शिशिर में क्या हो जाता है कि पूरे पत्तियां उत्तियां गिर जाती है झाड़ की, और थोड़ा सा सब तरफ जो वातावरण है बर्फ बर्फ गिरना चालू हो जाता है, तो अच्छा नहीं लगता है। तो उसके आगे फिर लिखा है कि जैसे ही हेमंत चला गया, शिशिर ऋतु आ गई। शिशिर में क्या होता, प्रकृति जो है वो निस्तेज, तेज निकल गया, और अवनी में कुंजटिका है छाई। पूरी पृथ्वी जो है अवनी है। अवनी का मतलब है धरती। अवनी जो धरती जो है हमारी, वो उस कुछ भी उसमें रहा नहीं है, पूरी ड्राई हो गई है। पड़ता खूब तुषार, पद्मदल तालों में बिलखते बिलखाते, अन्यायी दुर्प के डंडों से यथालोक दुर्प पाते। उसका मतलब ऐसा है कि पड़ता खूब तुषार, पद्मदल तालों में बिलखते। इसका मतलब बहुत ज़्यादा। अभी तक तो था सब कुछ ठीक था, लेकिन अभी ऐसा हो गया है कि इस तरह से बारिश होती है, इस तरह से बारिश होती है, बहुत जम के। बिलखाते मतलब पूरी तरह से इस तरह से टूट पड़ते हैं वो। अन्यायी नृप के दंडों से यथालोक दुख पाते। जिस तरह से एक अन्यायी राजा अगर आया है तो उससे अच्छे अच्छे लोगों को बहुत ज़्यादा दुख होता है, उसी तरह से शिशिर में क्या होता है कि जो भी बर्फ गिरती है या जो भी वातावरण होता है, उससे सब लोगों को तकलीफ होती है। निशा काल में लोग घरों में निज निज त्रास होते हैं। रात के वक्त, निशा मतलब रात, निशा काल में रात के वक्त लोग क्या करते हैं,
घर में निज निज जात सो जाते, अपने अपने घरों में जाके सो जाते हैं। निज घर में मतलब अपने अपने घरों में जाके सो जाते हैं। बाहर श्वान, श्वान मतलब कुत्ते, सियार मतलब फॉक्स, चिल्लाकर बार बार रोते हैं। घर में ये लोग तो अपने अपने सो जाते हैं, लेकिन बाहर के जो कुत्ते हैं, जो फॉक्स है, जिसको हम कहेंगे सियार जिसको बोलते हैं हम लोग, कि वो चिल्लाते रहते हैं बेचारे। उनको दुख होता है, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, ठंड की वजह से उनको तकलीफ होती है। अर्धरात्रि को घर से कोई जो आंगन को आता, अर्धरात्रि को घर से कोई जो आंगन को आता, शून्य गगन मंडल को लख यह मन में है भाता। जैसे ही कोई आधी रात को अगर समझो कोई व्यक्ति अपने घर से बाहर आता है और ऊपर नजर जाती है, तो नभमंडल में मतलब आकाश में कोई तारा नजर नहीं आता उसको, इसलिए भयभीत हो जाता है आदमी। तारे निपट मलिन चंद है पंडुवर्ण पाया, मतलब तारे जो है वो पूरी तरह से मलिन हो जाते हैं, क्योंकि आपने देखा है कि जब भी बारिश होती है बहुत ज़्यादा, तब उस वक्त क्या है, आपने को चांद नजर नहीं आता, क्योंकि बादलों से भरा रहता है वो। मानो किसी राज्य पर है राष्ट्रीय कष्ट आए, ऐसा लगता है जैसे किसी देश पर बहुत बड़ी आपत्ति आई है। धनियों को है मौज रात दिन है उनके पौबारे, धनियों को है मौज रात दिन है उनके पौबारे, दीन दरिद्रों के मत्थे ही पड़े शिशिर दुख सारे। धनियों का है मौज मतलब धनी जो लोग हैं उनको कोई तकलीफ नहीं होती, वो अपने रात दिन अपने घर में पड़े रहते हैं और बहुत अच्छे मजे करते हैं। लेकिन दीन दरिद्री जो लोग हैं, ये शिशिर ऋतु में आने वाले सारे दुख जो है वो उन्हीं को झेलने पड़ते हैं। ये वे खाते हैं हलवा पूड़ी दूध मलाई ताजी। अमीर लोगों के बारे में कहा है कि इनको हलवा पूड़ी अपने अपने घरों में पूरी दूध मलाई ताजी सब मिल जाता है शिशिर में। और गरीबों का क्या है, इन्हें नहीं मिलता सूखी रोटी न भाजी, इनको सूखी रोटी भी नहीं मिलती और भाजी भी नहीं मिलती, सब्जी भी नहीं मिलती। वे सुख से रंगीन कीमती ओढ़े शाल दुशाले। अमीर लोग क्या है, आराम से घर में सोते हैं, घर में शाल लेते हैं, दुलाई लेते हैं, और इन्हें नहीं मिलता और पर इनके कंपित बदनों पर गिरते हैं नितपाले। अब इनका क्या करेंगे, इनका जो बदन है उस पर तो कुछ भी नहीं है, न शाल है न रजाई है, न इन पर तो बस पत्ते गिरते रहते हैं और कुछ। वे हैं सुख साधन से पूरी सुघर घरों में वासी। वो जो अमीर लोग हैं वो तो बस अपने अपने घरों में बड़े बड़े घर उन्होंने बना के रखे हैं, वो अपने सुघर सुख साधन से जिनमें पूरी तरह से सुख साधन है, वो अपने घरों में आराम से बैठे हैं। इनके टूटे फूटे घर में छाई सदा उदासी। ये जो गरीब लोग हैं हमारे, इनके घर में लेकिन टूटे फूटे घर हैं, इनके घर में उदासी छाई हुई है। पहले हमें उदर की चिंता थी न कदापि सताती। पहले हमें हमारे पेट, उदर का मतलब है पेट, पहले हमें उदर की चिंता थी न कदापि सताती, माता सम थी प्रकृति हमारी पालन करती जाती। पहले हमें हमारे पेट की जो चिंता थी वो कभी नहीं रहती थी, क्योंकि उस समय जो हमारी प्रकृति थी उस पर जो हेमंत ऋतु था, हेमंत ऋतु की वजह से क्या हो रहा था कि प्रकृति सब तरफ से खिलखिली गई थी, तो इसलिए हमको सब कुछ अच्छी तरह से मिलता था। लेकिन अभी ऐसा हो गया है, वो प्रकृति जो थी हमारी माँ की तरह थी, सब कुछ हमें मिल जाता था, लेकिन अभी ऐसा हो गया है, अभी कैसा हो गया, माता समति प्रकृति हमारी पालन करती जाती। तो हेमंत में क्या होता था, प्रकृति से ही हमें सब कुछ मिल जाता था। हमको भाई का करना उपकार नहीं क्या होगा, भाई पर भाई का कुछ अधिकार नहीं क्या होगा। मतलब गरीब और श्रीमंत जो है, जो अमीर और गरीब लोग जो है, वो उनका एक दूसरे के साथ चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये दोनों भाई भाई की तरह एक दूसरे का विचार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए एक दूसरे के साथ में अगर भाई भाई की तरह रहे तो कोई किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ सकता, कोई समस्या नहीं रहेगी। तो दोस्तों, ये जो आज की जो हमारी कविताएं थी, ये कविता थी समता की ओर। मुकुटधर पांडे जी का कहना ये है कि गरीब और अमीर और गरीब जो लोग हैं इस हमारे समाज में, उनके बीच की जो दूरियां हैं वो उन्होंने यहाँ पर हमें बतलाई है। लेकिन उनका आखिर में ये भी कहना है कि अमीरों और गरीबों के बीच की जो दूरी है वो मिटना चाहिए, और उन्होंने एक दूसरे के साथ में भाई भाई की तरह रहना बहुत ज़रूरी है।
तो ठीक है दोस्तों, इसी कविता के साथ में 10th स्टैंडर्ड एंटायर हिंदी दूसरी इकाई का हमारा टेक्स्ट बुक का पूरा पोर्शन यहाँ खत्म करते हैं हम लोग। और ये आखिरी थी हमारी कविता मुकुंदर पांडे जी की। तो अभी आप लोगों से एडवाइस है कि आप ये जो कविता, इसका वीडियो जो है ज़रूरत पड़े तो फिर से देख लीजिए। स्वाध्याय में जो दी गई चीज़ें हैं वो ध्यान से देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। और अभी टेक्स्ट बुक का हमारा पोर्शन ख़त्म हो गया है। और आपसे एडवाइस है कि आप अभी जो जितने भी वीडियोस है वो उनको बार बार देखिए, ताकि आपको एंटायर हिंदी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा और एंटायर हिंदी में आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स मिलेंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच।